बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कई जिलों में तो न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच है। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड इन जिलों में लोगों को महसूस हो रही होगी। 5 से 10 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान। ठंड और कोहरे से गेहूं की फसलों को फायदा है तो कई फसलों को नुकसान भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठंड और कोहरा लगातार अपना कहर जो है बरपाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी ठंड से गेहूं की फसल को जरूर फायदा। बाकी कई फसलें ऐसी भी हैं, सब्जियों की फसलें, आलू, टमाटर और दाल की फसलें, उनको नुकसान भी होता है इस तरह की ठंड से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। कई जिलों में तो न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच और अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं इस ठंड से बचाव करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में किस तरह से ठंड और कोहरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। कई जिलों में कोल्ड डे, 5 से 10 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान और मैक्सिमम तापमान भी बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 के बीच मैक्सिमम तापमान कई जिलों में। और ऐसे जिलों में कोल्ड डे भी है। मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे घोषित किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है कोल्ड डे को लेकर के। लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ आम लोगों को इतनी कड़ाके की ठंड से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरजीत सिंह मान। गुरजीत सिंह मान जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। और ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता धीरज कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले कृषि विशेषज्ञ हैं गुरजीत सिंह मान, आप ही से जान लेते हैं, जो कड़ाके की ठंड पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है, उसका क्या कुछ फायदा, क्या कुछ नुकसान अगर खेती के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। गुरजीत जी, सिंह जी। हरियाणा में और उत्तरी भारत में मेजर क्रॉप इस टाइम गेहूं की क्रॉप है, जिसके जी। लिए ये शीतलहर या लो टेम्परेचर बहुत ही लाभदायक है, हम्म। जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये इट्स इट्स मतलब कहते हैं कि बून है इसके लिए। सर्दी में ही गेहूं पनपती है अच्छे से। हम्म। ये ठीक है कि इसके साथ साथ कुछ फसलों को नुकसान भी है, जैसे सब्जियां और जैसे नए लगाए हुए जो बागों के फलदार पौधे हैं, हम्म। वो उनके लिए। लेकिन अब काफी संसाधन बन गए हैं जिनसे उनका भी बचाव किया जा सकता है। जैसे सब्जियों की बात करें तो उसके लिए काफी अब प्रचलन में आ गई है लो हाइट टनल सिस्टम। उसके नीचे सब्जी को उगाया जाता है। जी। जिनके पास वो नहीं है तो वो पराली इत्यादि से उन सब्जियों को टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे ढक लेते हैं, हम्म। क्योंकि मौसम की मार किसी के बस की बात तो है नहीं। इसको एक्सटर्नल तरीकों से ही बचाव किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन बाकी फसलों को, जैसे सरसों है, मटर है, चना है, इसको इतनी ठंड नहीं हुई है अभी फ्रॉस्ट बाइट वाली कि उनको नुकसान हो। जी। और आगे के पूरे महीने का भी टेम्परेचर देखें तो लगभग ऐसा ही चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। इसी प्रकार अगर हम मिल्क एनिमल्स की बात करें, दुधारू पशुओं की, हम्म। तो वो हम इंसानों की तरह होते हैं। उनके लिए हमें उनके ठंड से बचाने के उपाय अवश्य करने चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उन्हें बाहर ना निकालें, हम्म। और बाहर निकालें तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कपड़ा या बोरी से बने हुए ओढ़नियां हम्म। डालें हम्म। और उन्हें अच्छा खाना दें ताकि वो ठंड से बचें। और इरिगेशन जहां जहां जरूरत है वहां करें तो ठंड से बचाव होता है, खास करके सब्जियों को और बागवानों को। अगर पानी आपके पास उपलब्ध है तो कृषि के जो उस क्रॉप के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि उसी लाइट इरिगेशन कर दें, ताकि वो तापमान ग्राउंड के पास इतना न्नीचे ना आए कि उस सब्जी या उस पौधे को खराब करे। फॉलियर स्प्रे भी कई जगह लाभदायक बताई जाती है कि सर्दी से बचने के लिए कुछ प्रकार की न्यूट्रिएंट की स्प्रेज कर दें, तो वो उसमें प्लांट में क्षमता हो जाती है कि वो
सर्दी के करोपी से लड़ सके। और इस तरह के बहुत सारे अब साइंटिफिक इलाज उपाय भी हैं, और सरकार की तरफ से भी कई चीजों पर इस तरह के अनुदान भी दिए जाते हैं, जिससे कि किसान अपनी अपनी फसलों का उचित रख रखाव कर सकता है। हालांकि गेहूं को कुछ नहीं जरूरत करने की, जी। गेहूं के लिए ये मौसम वरदान है, और गेहूं पूरे देश के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 2011, 12 और 16 में जब जब भी ठंड पड़ी है, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। जैसे कि पिछले साल गर्मी ज्यादा थी तो गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। इस साल लगता है अगर सर्दी लंबी चली तो बम्पर क्रॉप पूरे देश में फिर से होगी। बिल्कुल, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं क्रिसमस से पहले भी, यानी कि 25 दिसंबर से पहले से ही कोहरे की शुरुआत हो गई थी और अभी तक कोहरा भी पड़ रहा है, शीतलहर भी है। हालांकि कोहरा थोड़ा सा कम हो गया कई जगहों पर शीतलहर की वजह से, लेकिन शीतलहर का भी क्या कोई फर्क पड़ता है फसलों पर? हाँ, जैसे मैंने बताया कि फ्रॉस्ट बाइट से कुछ फसलों को हो जाती है, लेकिन अभी तापमान इतना नीचे नहीं आया है कि उनके प्लांट्स के पौधों को फ्रॉस्ट बाइट हो। शीतलहर से जरूर नुकसान होता है गेहूं के अलावा बाकी फसलों को, लेकिन अभी ऐसा है भी नहीं। और आगे आने वाले समय में अभी भी जो औसतन टेम्परेचर रहने वाला है वो ऐसा ही है, 5 से लेकर 15-20 के बीच बीच में। जब इससे भी नीचे आता है, 0 के आसपास आता है, तब कहीं जाके वो फ्रॉस्ट बाइट की सिचुएशन बनती है। और उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया कि लाइट इरिगेशन उसका इलाज है, कि उसमें अगर पानी लगा दिया जाता है तो वो नीचे ग्राउंड पे टेम्परेचर इतना कम नहीं होता कि वो फसलों को नुकसान करे। जी, और इसके अलावा क्योंकि ये सही बात है कि मुख्य फसल यहाँ पर गेहूं की ही है, लेकिन आजकल प्रगतिशील किसान जो है वो दूसरी फसलों की तरफ भी जा रहे हैं, बागवानी की तरफ जा रहे हैं, फिशरीज की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे किसानों के लिए अगर उन्होंने इंतजामात नहीं किए हैं इस तरह की ठंड से बचाव के, तो उनको क्या कोई नुकसान होगा इस ठंड का? उनके देखिए एक पुराना तरीका है जिसको अब थोड़ी सी मनाही है, कि जो पराली बचती थी उसे बागों में उसका अलाव जलाया जाता था, कि वो एक लोकल टेम्परेचर ऐसा बन जाए कि उनको नुकसान न हो। अब वैसा तो देखिए लीगली मना है कि आप पराली को नहीं जला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कहीं इस टाइम पे जलाई जाती है तो वो प्रदूषण बहुत नहीं करेगी। इसके अलावा विकसित देशों में ऑयल स्प्रे की जाती है मिस्ट फॉर्म में, ऐसे नए बागों पर और पुराने बागों पर भी। उनपे तो ऐसा भी प्रभाव है कि जिन देशों में उसके ऊपर स्नो भी पड़ जाती है, वो ऑयल स्प्रे के बाद कोई डैमेज नहीं कर पाती स्नो। हमारे तो वैसी सिचुएशन है भी नहीं। जी। हो सकता है कि किसी न किसी जो प्रोग्रेसिव ऑर्चर्ड वाले फार्मर है उन्होंने इसे भी ट्राई किया हो। अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं कि हरियाणा में इसका प्रचलन हुआ या नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरजीत सिंह मान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो धीरज कौशिक हमारे साथ बने हुए पृथ्वीला से। दिनेश, पहले मैं आपके पास ही आऊँगा, वहाँ पर किस तरह क्या कुछ ताज़ा अपडेट मौसम को लेकर के, और किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से कोहरे से तो कहीं न कहीं पलवल जिले के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले हफ्ते कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा था। खास करें तो गेहूँ की फसल के लिए कोहरा सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन सरसों की फसल के लिए जिस तरह से ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ता है, तो वो सरसों की जो फसलों को प्रभावित करता है। ऐसे में जो सरसों के जो किसान थे उनको काफ़ी परेशानियाँ बढ़ रही थी जिस तरह से कोहरा लगातार छाया था। लेकिन बात करें अब तो कहीं न कहीं कोहरे से राहत पलवल जिले के लोगों को मिल चुकी है, लेकिन शीतलहर और ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है। हालांकि ठंड से बचने के लिए लोग तो अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ठंड ज़्यादा पड़ती है तो गेहूं की फसल कहीं न कहीं ज़्यादा होती है। जिस तरह से जब पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, और सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से सरसों की फसलों को नुकसान होता है, पाला उसको सीधा सीधा प्रभावित होता है। साथ ही जो बागवानी की फसलें जो करते हैं, जो है जो फूल और जो है जो सब्जियों की जो फसलें जो करते हैं, कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं जो ये सब प्रभावित होती है। सर्दी बागवानी की जो खेती करते हैं, जो बाग बात करें जिस तरह से तो उनमें कहीं न कहीं जो है सर्दी का सीधा सीधा असर पड़ता है। उसमें किसानों को कहीं कहीं मायूस होना पड़ता है, नाराज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से
अब देखा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से शीतलहर लगातार जारी है, ठंड का प्रकोप चल रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं गेहूं की फसल ज़्यादा होने की उम्मीद है। जिस तरह से सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कोहरा ज़्यादा पड़ता है, तो ये गेहूं के लिए काफ़ी लाभकारी है। लेकिन बागवानी की फसल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फूलों की बात करें, फूल अच्छी तरह से कहीं न कहीं सर्दी की वजह से खिल नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं जो धूप जरूरी होती है, तो ऐसे में जो सरसों के लिए भी धूप है, क्योंकि सरसों की फसल फूलों पर निर्भर करती है। सरसों में पहले फूल आता है, उसके बाद जो सरसों बनकर पककर तैयार होती है, तो ऐसे में जो धूप आती है तो धूप से सरसों की फसल पकती है, फूल भी निकलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को तो जिस तरह से सर्दी ज़्यादा पड़ने से उसकी जो है गेहूं की फसल तो अच्छी होती है, लेकिन साथ ही जो फूलों की खेती है, बागवानी की जो किसान करते हैं, जो बाग जिस तरह से फलों की जो खेती की जाती है, उसमें कहीं न कहीं सर्दी यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित कर रही है, किसान काफ़ी परेशान है। मैं आपको बता दूँ कि पलवल का आज का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। पिछले दिनों 6 डिग्री सेल्सियस तक पलवल का तापमान पहुंचा था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही सर्दी में जब कोहरा ज़्यादा होता है तो कहीं कहीं सड़क में जो यातायात में काफ़ी दिक्कत आती है, सड़क हादसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में किसानों को जो है डॉक्टर जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। किस तरह के बागवानी करने वाले किसान हैं वो अपनी फसलों को किस तरह से बचा सकते हैं सर्दी से, किस तरह के उपचार करने चाहिए। साथ ही जो गेहूं की फसल में तो कहीं न कहीं ये सर्दी फायदा पहुंचाती है, तो सबसे बड़ी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है बागवानी की खेती करने वाले किसानों को, जो फूलों की खेती करते हैं, जो फूल तोड़कर फूलों को जो सप्लाई करते हैं, बाजारों में बेचने के जाते हैं, सब्जी की सप्लाई करते हैं या फलों की सप्लाई करती हैं, सब सप्लाई की जाती है। तो ऐसे में ऐसे किसानों को जो कृषि विशेषज्ञ है, बागवानी विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह के अनुसार अपनी फसलों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको काफ़ी सीधा नुकसान जो कड़ाके की ठंड में होता है, जो बागवानी की फसलें कड़ाके की ठंड और सर्दी की वजह से, काफ़ी कोहरे की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनकी। कहीं न कहीं जो लागत के अनुसार उसकी कमाई उस समय पर नहीं हो पाती है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए जो कोहरा बरकरार जो है उससे फायदा होता है, और ठंड से ही कहीं न कहीं कोहरा जो है गेहूं की फसल अच्छी होती है। तो ऐसे में कुछ किसानों के लिए ये सर्दी है जो राहत लेने वाली है, कुछ किसानों को सर्दी जो पड़ रही है फिलहाल वो परेशान करने वाली है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बात करें, कोहरा पहले बहुत ज़्यादा था, अब कहीं न कहीं एनसीआर के इलाकों में कोहरा कम हुआ है काफ़ी, लेकिन शीतलहर और सर्दी का प्रकोप अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, कोहरा कम हुआ है, यानी कि वाहन चालकों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन शीतलहर बढ़ी है। आम लोगों को जो पैदल इधर से उधर जाने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। धीरज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी पृथ्वी में किस तरह का मौसम बना हुआ है, कितना न्यूनतम और अधिकतम तापमान यहाँ पर? बिल्कुल हितेंद्र, मैं ग्राउंड जीरो से एक बार आपको नजारा दिखा दूं कि खेतों में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर जो शीतलहर है वो लगातार जारी है। जो ठंड का प्रकोप है वो फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में लगातार जारी है। कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा यहां पर लेते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर कोहरे की बात करें तो पिछले 3 दिन से कोहरा कम हुआ है, लेकिन जो ठंड है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए रामबाण साबित होगा। जिस तरह से जो गेहूं की फसल यहां पर अधिकतर किसान बोते हैं, उनके लिए गेहूं की फसल के लिए सर्दी रामबाण साबित होती है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब? मेरा नाम जय भगवान है, मैं गांव हीरापुर से हूँ जी। जय भगवान जी, सर्दी पड़ रही है, कितना लाभ किसानों को इससे मिलता है? इससे फायदा है बहुत ज्यादा फसल के लिए, लेकिन साथ में हमको बड़ी परेशानी है, आवारा गाय और बाजारों की नुकसान कर रहे हैं। इसका सरकार से अनुरोध है, समाधान करें। बिल्कुल, देखिए जो साफ तौर पर किसान जो ठंड है वो किसानों के लिए वरदान साबित होता है। जो किसान कोहरे और सर्दी का यहाँ पर लगातार इंतजार करते आते हैं, लेकिन वहीं जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं किसान के जो बेटे हैं जो अपनी नौकरी पेशे के लिए शहर जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का सबब भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। जी हितेंद्र। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि लगातार हमारे साथ गुरजीत सिंह मान बने हुए हैं कृषि विशेषज्ञ। गुरजीत जी, अगर बात की जाए फूलों की खेती की, क्योंकि फूलों की खेती भी आजकल बड़े प्रचलन में दिखाई दे रही है, फूलों की खेती अनेकों किसान कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से प्रभावित करती है ये ठंड? यहाँ फूलों की भी कई श्रेणियां हैं। जो विंटर फ्लावर्स हैं उन्हें ये कुछ नहीं कहती है, जैसे ऑर्चिड्स है और बहुत तरह के विंटर फ्लावर्स हैं, जी। उनको इतनी ठंड बिल्कुल बकायदा अच्छा ही है उनके लिए। लेकिन कुछ जो ऑफ सीजन फ्लावर्स उगाए जाते हैं उनमें दिक्कत करती है। लेकिन अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो फूल काफी सहनशील होते हैं, स्पेशली विंटर को, और विंटर में ज्यादा वो ब्लॉसम करते हैं, खुश होते हैं। फिर भी उसके लिए वही उपाय हैं जो ऑर्चर्ड के लिए हैं, कि अगर फूल अभी छोटे हैं, नर्सरी वाली अवस्था में हैं, तो उन्हें ढका जा सकता है एक
बहुत इसका सस्ता इलाज होता है कि न्यूज़पेपर से उसको ढक देते हैं ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार की फ्रॉस्ट का असर ना हो। लेकिन जैसे फूल बड़े होते हैं और उनकी फ्लावरिंग तेज आ जाती है तो उस टाइम कोई बड़ा नुकसान ठंड का नहीं होता, क्योंकि फूल तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छे से ब्लॉसम करते हैं। लेकिन अगर बाकी फसलों की बात की जाए उसमें क्या सिंचाई इस वक्त कितना फायदा कर सकती है इस ठंड से बचाव के लिए, अगर सिंचाई की जाए और किस ढंग से सिंचाई की जाए, नहरी पानी से या फिर वो जो ड्रिपिंग सिस्टम है उससे इसका इसका कुछ विशेष फायदा हो सकता है? डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ठंड से बचाने के लिए इरिगेशन सबसे कारगर इलाज है। अब किस तरह का पानी किसी के पास उपलब्ध है, सबसे बढ़िया तो कैनाल वाटर ही है। वो नहीं है तो फिर फ्लडिंग वाला ट्यूबवेल वाटर, और जहां जहां इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन से होती है उसका फायदा है, लेकिन वो ठंड से बचाने में इतनी कारगर नहीं, क्योंकि वो केवल सीमित मात्रा में उसकी बूंदें ही वहां होती हैं। ठंड से बचाने के लिए फ्लड इरिगेशन चाहे कैनाल वाटर की हो या ट्यूबवेल वाटर की हो, वो ज्यादा कारगर साबित होती है। यानी कि पूरी और जमीन लगभग गीली ये होनी दोनों तरह चाहिए की तभी irrigation- इस तरह की ठंड से फसल को बचाया जा सकता है। जी जी। दिनेश लगातार पलवल से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दिनेश, अगर बात की जाए लोगों की, क्योंकि आपने बताया खेती के बारे में कि वहाँ पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है ठंड पर, लेकिन अगर आम लोगों की दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या किस तरह से प्रभावित हो रही है इस ठंड से? देखिए, आम लोगों की दिनचर्या को कहीं न कहीं सर्दी जो है परेशान तो कर ही रही है। जिस तरह से जो ड्यूटी पर जाते हैं, सुबह-सुबह बाइकों पर जो चलने वाले लोग हैं या पैदल जो चलने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी सर्दी परेशान कर रही है। पिछले हफ्ते कोहरे ने ज़्यादा परेशान किया। सड़क हादसे पलवल में हुए, एक स्कूल की छात्रा जो कोहरे में जा रही थी सड़क से, तो पीछे से उसे एक बस ने टक्कर मार दी तो उसकी मौत हो गई। केएमपी एक्सप्रेस पर एक हादसा हुआ, एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत हुई। कहीं-कहीं सर्दी लोगों को परेशान तो करती है। कोहरा जब साथ आ जाता है तो ऐसे में सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। अब बात में इस तरह की जो है सर्दी का मौसम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कल कहीं न कहीं कोहरे से तो लोगों को निजात मिली है। आने जाने वालों लोगों को काफ़ी जो है कोहरे से कहीं न कहीं जो बचाव कर सके, लेकिन जिस तरह से सर्दी परेशान कर रही है, अब सर्दी से काफ़ी जो सर्दी के मौसम में कई बीमारियां हो जाती हैं, खांसी जुकाम और कई तरह की ऐसी बीमारी हैं जो सर्दी के मौसम बढ़ जाती हैं ठंड लगने से। ऐसे में डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि लोग सर्दी से बचें, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, सर्दी में अपने घरों में रहें, गर्म कपड़े पहनें। ऐसे जो खाना वो खाएं, सूप ऐसा पिए जो गर्म हो, ताकि उनकी बॉडी को जो ठंड ना लगे, उसका प्रभाव ना हो। ऐसे भोजन करने की जो सलाह दी जाती है स्वास्थ्य वर्ग द्वारा। हालांकि यहाँ पर जिला उपायुक्त हैं जो पलवल की नेहा सिंह, उन्होंने भी जो आदेश दिए हैं कि जो ठंड के समय में जो अपने लोग अपने बचाव करें, और जो है उसको लगता है कि कहीं न कहीं उनको बीमारी हो तो डॉक्टरों की भी सलाह भी लें। हो सके तो ठंड के मौसम में घर से बाहर कम से कम निकलें। स्कूलों की छुट्टियाँ भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनको काफ़ी सर्दी परेशान करती है। तो अब स्कूलों की जो छुट्टियाँ सर्दी की वजह से चल रही हैं, तो ऐसे में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं, जो लेबर का काम करते हैं, वो चौकों पर अलाव का सहारा लेते हैं, या दुकानदार हैं जो कुछ दुकानों पर काम करते हैं, वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में यही है कि जो कुछ लोग अपना जो बचाव अलाव के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्दी निकली है, कड़ाके की जो सर्दी है, शीतलहर चल रही है, तो ये काफ़ी जो दिनचर्या में जो लोग आने जाने वाले लोग हैं, ड्यूटी जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, ऐसे लोगों को जो है कहीं न कहीं सर्दी काफ़ी परेशान कर रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। धीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरजीत सिंह मान हमारे साथ जुड़े, कृषि विशेषज्ञ, कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां उन्होंने दी कि ठंड में किस तरह से फसलों को बचाया जा सकता है। आपका भी बहुत शुक्रिया गुरजीत सिंह मान जी। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड को देखते हुए जो खेती पर असर पड़ने वाले हैं उसको लेकर के भी हमने चर्चा की, और किस तरह की अपडेट जो है वो बनी हुई है मौसम विभाग की तरफ से, उस पर भी जानकारी लेने का प्रयास किया। तो सर्द हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ रही है, अलाव का सहारा लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा 21 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में अगर मौसम के हाल की बात करें तो हरियाणा में लगभग पूरे हरियाणा में इसी तरह की स्थिति है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, यानी कि न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 5 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। सुबह शाम घने कोहरे से भी आफत है, कई जगहों पर तो घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि शीतलहर की वजह से ज़्यादातर जगहों पर कोहरा बहुत ज़्यादा कहर दिखा नहीं रहा है। शीतलहर की वजह से थोड़ी राहत कोहरे से, शीतलहर से ठिठुरन बढ़ रही है और उससे कई फसलों को फायदा है तो कुछ को नुकसान भी है।